हेलो बच्चों, देखिए रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस रे ऑप्टिक्स में लास्ट वीडियोज में आपने रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। रेफ्रैक्शन की फेनोमेनन को देखते हुए लॉज ऑफ रेफ्रैक्शन, उसकी तमाम एप्लीकेशंस, मिराज हो गया, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट और अपरेंट हाइट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका रेफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस और लेंस। रेफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस और लेंस। तो देखिए लेंस को नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। अब इसके पूर्व में आपने पढ़ा स्फेरिकल मिरर। मिरर में क्या था, वन साइड हमने उसको कोटेड कर दिया, वन साइड स्मूथ कर दिया तो मिरर हो गया। यहाँ पर क्या है, वही स्फेयर, उसी स्फेयर को हमने उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से कट ऑफ किया, कट ऑफ करके टू डायरेक्शंस में ले लिए तो वो सरफेस बन गए। क्योंकि इसको ट्रांसपेरेंट रखा जाता है और रेफ्रैक्शन ऑलवेज ट्रांसपेरेंट कंडीशंस पर ही हैपन होता है। तो फर्स्ट हेडिंग बना लेंगे इस चैप्टर की, रेफ्रैक्शन एट अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। फर्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे, रेफ्रैक्शन एट अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो जब हम कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस लेंगे तब रेफ्रैक्शन फार्मूला क्या होगा। तो देखिए फिगर को थोड़ा माइंड अप करेंगे और फिगर अगर क्लियर से आपने एनालाइज कर लिया तो शायद इम्प्रूवमेंट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी हो जाएगी। ध्यान दें बेटा, ये एस पी एस डैश एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। इस सरफेस के लेफ्ट साइड का मीडियम N1 है और राइट साइड का मीडियम N2 है। N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 इज ग्रेटर देन N1। N2 ग्रेटर देन N1 मीन्स N2 जो मीडियम है वो डेंसर है और N1 मीडियम हमारा रेयर है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस P है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट ऊपर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे सरफेस के पॉइंट A पर पॉइंटेड होती है। दूसरी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस पर जाती है मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो सीधे पास आउट कर जाती है। यहां पर सरफेस के जिस पॉइंट पर रे मीट करती है उस पॉइंट से हम एक नॉर्मल लेते हैं जो CAN होता है। क्या होता है, CAN, और ये पॉइंट C ही इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल बिटवीन एंगल, इंसिडेंस एंगल क्या बनता है बेटा, I। जब रे OA रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास आउट होती है तो पूर्व वीडियोस में आपने पढ़ा है कि इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल,
नॉर्मल की ओर मूव कर जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है, अर्थात तो ये रे ए बी डायरेक्शन में ये चली जाएगी। अब नॉर्मल और रेफ्रेक्टिव रे के बिटवीन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल आर होगा। ध्यान देंगे ओपी रे और एबी रे इन दोनों को अगर फॉरवर्ड करें तो इट डज नॉट मीट एनी पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट पर मीट करती हुई अपीयर नहीं होती हैं। इसलिए इन रेस को हम क्या करेंगे, वर्चुअली बैक करेंगे, और जिस बैक करने पर जिस पॉइंट पर दोनों रे मीट करेंगी उसी पॉइंट पर पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की इमेज आई बन जाएगी। तो ये पॉइंट आई पर बैक करने पर रेज मिलती हैं, अर्थात यहां पर हमारी इमेज आई बनती है जो कि ऑब्जेक्ट ओ की वर्चुअल इमेज कहलाती है। अब ये एंगल आर था तो ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा। इधर पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर नॉर्मल डालते हैं जो पॉइंट एम पर मीट करता है, और इसकी हाइट क्या लेते हैं बेटा, एच ले लेते हैं। इधर ऑब्जेक्ट ओ के साथ प्रिंसिपल एक्सिस से बनने वाले एंगल को एंगल अल्फा, इमेज के साथ बनने वाले एंगल को बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस मींस नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल गामा कहलाता है। अब पूर्व वीडियोस में ये भी आपने सीख लिया है कि सरफेस के पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी u, इमेज की दूरी v, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R होती है। तो अब ध्यान देंगे बेटा, सपोज इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस OAC is equal I, angle of refraction angle OIC is equal R। इसी में अगर जानना चाहें तो PO बराबर U, PI बराबर B और PC बराबर R के। तो लेट इन ट्रायंगल OAC, लेट इन ट्रायंगल OAC, तो ध्यान देंगे बेटा OAC ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, OAC, और OAC में एक्सटर्नल एंगल क्या है हमारा, गामा है। और ये भी पढ़ा है किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो उस एक्सटर्नल एंगल के फ्रंट के बाथ एंगल के हेड के बराबर होता है। तो एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज द एडिशन ऑफ फ्रंट साइड बाथ एंगल। तो गामा इज इक्वल अल्फा प्लस आई के। तो क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल अल्फा प्लस आई। तो आई इज इक्वल गामा माइनस अल्फा के। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इन ट्रायंगल IAC इसमें भी एक्सटर्नल एंगल गामा इज इक्वल बीटा प्लस आर के। सो आर इज इक्वल गामा माइनस बीटा के। इक्वेशन सेकेंड, बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ sin I अपॉन sin R इज इक्वल n2 अपॉन n1 के। सब्स्टिट्यूटिंग इसी में ध्यान देंगे बेटा,
aperture of a surface is so small. Aperture of a surface so small, then point A is very close to point P. Then sin I is equal I के, sin R is equal R के. क्या हो जाएगा? I अपॉन R इज इक्वल N2 अपॉन N1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, N1I इज इक्वल N2R के. Substituting the value of I and R. Substituting the value of I and R. क्या हो जाएगा? N1 I की जगह क्या पुटअप कर देंगे बेटा? गामा माइनस अल्फा इज इक्वल N2 R की जगह गामा माइनस बीटा. देन N1 गामा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल N2 गामा माइनस N2 बीटा. अब गामा टर्म्स को बहुत सा कर लेंगे एक तरफ, N1 अल्फा को उस तरफ ले जाएंगे. क्या हो जाएगा बेटा? N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल गामा को कॉमन कर लेंगे N2 माइनस N1 के. इस इक्वेशन को थर्ड मान लेंगे. क्या मान लेंगे? थर्ड. अब ध्यान देंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAM, इन ट्रायंगल OAM tan अल्फा इज इक्वल अल्फा के इज इक्वल H अपॉन माइनस U. इन ट्रायंगल IAM tan बीटा इज इक्वल बीटा के, सो H अपॉन माइनस B. इन ट्रायंगल CAM tan गामा इज इक्वल गामा H अपॉन माइनस R के. अब इसी में आगे substituting the value of alpha, beta and gamma in equation third. ध्यान देंगे बेटा, इक्वेशन थर्ड क्या है आपका? N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल गामा N2 माइनस N1. इसी इक्वेशन पर अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू पुट अप कर देंगे. अब ध्यान देंगे एक प्रश्न यहाँ पर और हैपन हो रहा होगा आपका कि tan अल्फा इज इक्वल अल्फा, tan बीटा इज इक्वल बीटा, tan गामा इज इक्वल गामा. कैसे हो गया? तो देखिए इसके पहले एक लाइन आपने लिखी थी, sin I इज इक्वल I, sin R इज इक्वल R. वहां पर क्या दिया था आपको? अपर्चर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्केव इज स्मॉल. तो जब स्मॉल है तो पॉइंट A इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P. पॉइंट A P के नजदीक होगा, और जब नजदीक होगा तो I और R भी स्मॉल होंगे. सेम उसी तरह से अल्फा, बीटा, गामा भी स्मॉल होंगे, और जब स्मॉल होंगे तो tan अल्फा इज इक्वल अल्फा, tan बीटा इज इक्वल बीटा, tan गामा इज इक्वल गामा के. देन अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू किस इक्वेशन पर सब्स्टिट्यूट करेंगे? थर्ड पर. तो थर्ड इक्वेशन ये है, N2
बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, एच अपान माइनस बी माइनस n1, अल्फा की वैल्यू है एच अपान माइनस यू इज इक्वल गामा की वैल्यू है एच अपान माइनस आर n2 माइनस n1। अब बोथ साइड एच को कॉमन कर लेंगे, तो एच अगर कॉमन करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, n1 अपान यू माइनस n2 अपान बी इज इक्वल माइनस n2 माइनस n1 अपान r। अगर हम माइनस का h कॉमन कर लें तो माइनस h कॉमन करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, h को केवल कॉमन किया तो n2 अपान बी माइनस n1 अपान यू इज इक्वल माइनस h n2 माइनस n1 अपान r। माइनस h से माइनस h कैंसिल हो जाएगा, n2 अपान b माइनस n1 अपान u इज इक्वल n2 माइनस n1 अपान r। ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। अब अगर बहुत मीडियम के हमें रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को गिवन नहीं है तो क्या करना होगा, अगर हमें रेस्पेक्ट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है, एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं दिए हैं, तो जब रेस्पेक्ट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है तो n1 कॉमन ले लेंगे, तो n1 को कॉमन करेंगे तो n2 अपान n1 टोटल अपान b माइनस 1 अपान u इज इक्वल n2 अपान n1 माइनस 1 अपान r। n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा और n2 अपान n1 बराबर n के n अपान b माइनस 1 अपान u इज इक्वल n माइनस 1 अपान r, वेयर n2 अपान n1 इज इक्वल स्मॉल n, वेयर n इज रेफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट ऑफ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये रेफ्रेक्शन फार्मूला सरफेस के लिए मिल गया n अपान b माइनस 1 अपान u इज इक्वल n माइनस 1 अपान r। b डिस्टेंस इमेज बिटवीन फोकस पोल एंड द इमेज, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड r रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके आगे से हम इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका रेफ्रेक्शन फार्मूला एट अ कॉन्वेक्स सरफेस। तो कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका भी सेम फार्मूला यही मिलेगा, n अपान b माइनस 1 अपान u इज इक्वल n माइनस 1 अपान r, बट फिगर दूसरे तरह से रे डायग्राम बना लेंगे और इसके बाद उसको कर सकते हैं। थैंक्स।